नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में बाजार एक दायरे में फंसा रहा, लेकिन इस दायरे में भी उठापटक जबरदस्त देखने को मिल रही थी। अमेरिकन मार्केट्स पिछले सत्र में हल्के होके हुए थे बंद। एशियाई बाजारों का मूड माहौल कोई उतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि हमारे बाजार तेज खुलेंगे, पिछले सत्र की गिरावट को एब्जॉर्ब करेंगे और 40 पॉइंट्स की तेजी बन सकती है। वैसा ही हुआ। 19,400 के लेवल पे खुल गया निफ्टी। 19,435 के लेवल पे भी पहुंच गया था। जबरदस्त तेजी बनती चली जा रही थी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बलबूते। रिलायंस इंडस्ट्रीज खैर दिन भर तेज हुआ है। क्यों हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज तेज, इस वीडियो में बताएंगे आपको। शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन 10:30 बजे के बाद ऊपरी स्तरों पर आई मुनाफा वसूली। हालांकि उठापटक थी, लेकिन दिन का लो लग गया 19,327। क्लोजिंग आई है 19,355 के लेवल की। 24 अंक क्लोज टू क्लोज निफ्टी बढ़कर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 44,860 के लेवल पे बंद हुआ, 64 अंक गवाकर, और सेंसेक्स 63 अंकों की बढ़त के साथ हुआ है बंद 65,344 के लेवल पर। एडवांस डिक्लाइन 17 शेयर्स निफ्टी की हरियाली में, 33 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। लेकिन अव्वल नंबर पे रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज, सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी। दो खबरें ड्राइव कर रही थी। पहला यह कि रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का डीमर्जर होगा। रिकॉर्ड तारीख अनाउंस कर दी है 20 जुलाई 2023 को। अगर आपके खाते में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होंगे तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक शेयर पर रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के एक शेयर के हकदार होंगे, और रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का नाम बदलकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हो जाएगा। दूसरी खबर यह थी कि रिलायंस रिटेल में नॉन प्रमोटर हिस्सा घटाएगी रिलायंस इंडस्ट्रीज, और रिलायंस रिटेल के शेयर धारकों को 1,362 रुपए प्रति शेयर पर के हिसाब से पैसे देगी, यानी कि उनसे शेयर्स वापस लेगी और उनको 1,362 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से पैसे देगी। अनलिस्टेड मार्केट में रिलायंस रिटेल का शेयर 2700 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। इक्विटी कम करेगी रिलायंस रिटेल अपनी। अच्छा, ये दोनों खबरें जैसे ही आई वीकेंड के दौरान, उसके बाद बहुत ही ज्यादा नर्वसनेस देखने को मिल रही थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर कैसे खुलेगा। लेकिन शेयर आज के सत्र में क्या भागा, 4% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। टाटा स्टील दूसरे नंबर पे रहा निफ्टी पे, और आज 3.25% की तेजी स्टॉक पे देखने को मिली। जेएसडब्ल्यू स्टील भी चढ़ गया 3%। भारतीय एयरटेल क्या कमाल का मूव दे रहा था, 1.5% से ज्यादा उछल गया। एचडीएफसी लाइफ शुरुआती सत्र में तेज हो गया था 1.5%। इसके अलावा निफ्टी लूजर्स में एचसीएल टेक को पाएंगे 3% धड़ाम। आज आईटी स्टॉक्स की पिटाई हुई है। टाइटन 3% टूटा है, पावर ग्रिड 2% टूटा है, टीसीएस 1.5% और एचयूएल 1.5% हल्के होते हुए नजर आए। एफएनओ गेनर्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज दिखाई देगा आपको। देखो इतनी तेजी थी 4% की कि वायदा कारोबार का सबसे तेज चलने वाला स्टॉक हुआ। आज बाजार बचा ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के बलबूते है। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रू 4.25% चढ़ा है। स्टील अथॉरिटी और टाटा स्टील 3.25% से 4.25% चढ़े हैं। एस्कॉर्ट्स कुबोटा लगभग 3.25% चढ़ता हुआ नजर आया। गिरावट बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में थी, 4.25% टूटा। आरती इंडस्ट्रीज 4% नीचे बंद हुआ है। ग्लेनमार्क, दीपक नाइट्राइट और इंडिया मार्ट 3.5% लुढ़कते हुए नजर आए। आज मेटल्स का बोलबाला था। अच्छी तेजी बन गई वेल्सपन कॉर्प में, 5.5% उछल गया ये स्टॉक। स्टील अथॉरिटी लगभग 4% चढ़ा है। टाटा स्टील 3.25% चढ़ा। जेएसडब्ल्यू स्टील 3% चढ़ा। जेएसपी और हिंडाल्को 1.25% से 2.5% चढ़ गए। आईटी स्टॉक्स की पिटाई हो गई आज। एचसीएल टेक, विप्रो और टीसीएस के नतीजे आने इस हफ्ते। एचसीएल टेक 3% लुढ़का है। परसिस्टेंट 2% नीचे बंद हुआ है। कोफोर्ज 2% टूटा है। एलटीआईएम 1.5% टूटा। टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज सब नीचे बंद हुए हैं। रियल्टी स्टॉक्स में लोधा आज के सत्र में 3.5% टूटा है। फीनिक्स लिमिटेड, सोभा 1.5% से 2.5% करेक्ट हुए हैं। ओबरॉय रियल्टी और डीएलएफ आधे फीसदी टूटे हैं। एफएमसीजी में प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाइजीन एंड हेल्थ केयर लगभग 3.25% टूटा है। नेस्ले 1.5% लुढ़क गया। एचयूएल ने दबाव डाला 1.5%, ये टूट गया। यूबीएल, वरुण बेवरेजेस, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर में भी आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। ऑटोज में बालकृष्ण इंडस्ट्री सबसे ज्यादा टूटा है 4%। इसके अलावा बॉश 2.5% नीचे बंद हुआ। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, टीवीएस मोटर, मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, एमएनएम में आज प्रॉफिट बुकिंग विजिबल थी। मीडिया में जील लगभग 2% टूटा है। पीवीआर, आइनॉक्स, नेटवर्क 18, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट और सन टीवी पर दबाव देखने को मिला। निफ्टी बैंक में कहीं खुशी कहीं गम, लेकिन जो प्रॉफिट बुकिंग आई वो थी बैंक ऑफ बड़ौदा में। आज लगभग 2.5% टूटा है। एक्सिस बैंक 1.25% टूटा। बंधन बैंक, आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक में भी दबाव देखने को मिला आधे फीसदी से 0.1% का। लेकिन जो इसी स्पेस में चढ़े हैं बैंक निफ्टी पे वो है इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, लगभग 0.1% की चढ़ाई ये स्टॉक चढ़ते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स में आज सूची फिर से लंबी है। बाजार कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन मिड कैप्स में खरीदारी दिखती है। आइनॉक्स विंड मिसाल के तौर पर आज के सत्र में जो चला 16%। इसके अलावा मैसडॉक चढ़ गया 9% से ज्यादा। एक्सोनोबल इंडिया यहां पर लगभग 0.7% की तेजी बनी। सन फार्मा एडवांस 6.5% चढ़ा है। एलजी ब्रदर्स 6.25% चढ़ा। एजिस केमिकल 6% ज्यादा चढ़ा। आईएफएल 6% चढ़ गया। एमओआईएल, गति जैसे स्टॉक्स 0.6% से 6% चढ़ गए। अशोका बिल्डकॉन, आयन एक्सचेंज और जिंदल 100 5% से 5.5% की चढ़ाई चढ़ते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स भी हैं, जिसमें न्यूलैंड का नंबर आ गया आज 6% धड़ाम। प्रिज्म जॉनसन 6% टूट गया। बॉम्बे डाइम 5.5% टूटा है। साइंट
5.5% करेक्ट हुआ। जेपी एसोसिएट्स और सनटेक में 4% से 4.5% की गिरावट देखने को मिली। आईपीओ मार्केट में एक और तगड़ी लिस्टिंग, साइन डीएलएम की धमाकेदार लिस्टिंग हुई है। इश्यू प्राइस था 265, चौंकाने वाली लिस्टिंग 403 के लेवल पे 52% प्रीमियम के साथ हाई लगा दिया 427, क्लोजिंग हुई है 422 के आसपास, 59% के रिटर्न तो क्लोजिंग बेसिस पे देता हुआ नजर आया स्टॉक, तो निवेशकों की हो गई चांदी। अब आगे क्या होगा? बाजार कंसोलिडेट करेगा, एक रेंज में रहेगा ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि हायर साइड पे कॉल राइटिंग विजिबल है, लोअर एंड पे पुट राइटिंग भी विजिबल है। एफआईएस की कोई बहुत बड़ी खरीदारी की फिगर नहीं आ रही है अब, और रिजल्ट सीजन अब ऑन है। आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा फोकस में रहने वाला है, क्योंकि 3 बड़ी कंपनियों के नतीजे आने हैं। 12 जुलाई को टीसीएस एचसीएल टेक के नतीजे आने हैं, 13 जुलाई को विप्रो के नतीजे आने हैं। तिमाही नतीजों का एक बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। आज तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के बलबूते बच गए, लेकिन कंसंट्रेशन रिस्क बहुत हो रहा है मार्केट में, और सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज ज्यादा दिनों तक नहीं संभाल सकता बाजार को, तो ब्रॉडर मार्केट्स की पार्टिसिपेशन जरूरी होगी। निफ्टी के हैवी वेट्स का चलना जरूरी है। आज इनफैक्ट मेटल्स में भी खरीदारी दिख रही थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी भी दिख रही थी, लेकिन अब देखते हैं कि नतीजों का क्या इंपैक्ट पड़ता है, और आईटी सेक्टर पे नजर बार बार जाएगी। 12 जुलाई को भारत के और अमेरिका के महंगाई के आंकड़े भी आने हैं, वो भी इंपैक्ट डालेंगे। तो अभी फिलहाल एक रेंज में रहेंगे, वोलेटिलिटी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी, ऐसा लग रहा है चाहे रेंज में फंसे रहें तो ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने थोड़े मुश्किल हो जाएंगे, और असल मायने में रिजल्ट्स का एक बड़ा इंपैक्ट आता हुआ नजर आएगा। लेकिन निफ्टी और निफ्टी बैंक के कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है जिनको देखकर आप ट्रेडिंग सेटअप डिवाइस कर सकते हो, साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट्स की डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, और इसके अलावा ब्रोकिंग हाउसेस रिपोर्ट्स, निफ्टी का ऑप्शंस डेटा, और निफ्टी बैंक के पुट कॉल रेशियो, एफआईएस की इंडेक्स स्पेसिफिक कितनी लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं, ये सारा डेटा अगर आपको चाहिए कोलेटेड फॉर्म पे, तो वो शेयर होता है बिस्तक के कम्युनिटी पेज पे। बाजार ओपनिंग से पहले आपको ये एक न्यूज़लेटर के जरिए मिल जाता है, लेकिन मिलता सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स को है। यानी कि बिस्तक ने 3 कैटेगरी के प्लान्स लॉन्च कर रखे हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। कॉस्टिंग रखी गई है 159, 299 और 599 रुपीज पर मंथ। एक ये मार्केट ओपनिंग से पहले न्यूज़लेटर की सुविधा तो है ही, ये कॉमन फीचर है तीनों प्लान्स में। और इसके अलावा अगर आप कोई भी सवाल पूछते हो लाइव चैट शो के दौरान, तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाता है, उनको मिलती है प्रायोरिटी। गोल्ड हमारा हायर ग्रेड प्लान है, जिसमें वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा है, और साथ साथ बिस्ट चैट के माध्यम से आप बाजार के एक्सपर्ट्स और बिस्तक के एंकर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो। और एक ऐसा ही स्पेशल शो इस शनिवार को ऑर्गेनाइज किया गया था 7 बजे, एक्सेसिबल था गोल्ड और प्लैटिनम मेंबर्स के लिए। अच्छा रिस्पॉन्स मिला है शो को। इसके अलावा प्लैटिनम हमारा हाईएस्ट ग्रेड प्लान है, जिसमें पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा है, साथ साथ तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है। और इसके अलावा क्वार्टरली बेसिस पे आपको सिखाया जाता है बाजार के एक्सपर्ट्स द्वारा कि फंडामेंटली टेक्निकली कैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। स्पेशल वेबिनार्स अरेंज होते हैं। और इसके अलावा ऑप्शन ट्रेड तो है ही, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो 10 बजे का ऑप्शन ट्रेड भी आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सौदा निकल के आ सकता है। लेकिन उसको करने से पहले अपना रिस्क एपेटाइट जरूर देख लीजिएगा कि अपने रिस्क के हिसाब से आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करें। तो ढेर सारे फीचर्स हैं, और टेलीग्राम चैनल बिस्तक का प्लीज ज्वाइन जरूर कीजिए। लेकिन बाजार फिलहाल एक कंसोलिडेशन मोड पे आ गया है। नीचे 19,200 19,300 के आसपास का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना रहेगा, और हायर साइड पे 19,400 19,500 को पार करने में दिक्कत आएगी। तो फिलहाल एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। नमस्कार। बिस्तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे, तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिस्तक प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।